हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। हाँ, आ रही है। कैसे हैं भाई, ठीक हो? हाँ, आपको कैसे मैं चल रहा है? दोस्त बोलूँ या भाई बोलूँ? हम सब आदम के ही बच्चे हैं, राइट? हाँ, तो इस बिल्कुल। तरह से तो हम ये तो सही कहा। हम भाई हुए फिर तो। दोस्तों, अगर आपको माइनॉरिटीज़ के गरीब बच्चे जो अपनी किताबें, यूनिफ़ॉर्म या एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते गुर्बत की वजह से, अगर आप उनकी मदद करना चाहें तो आप उनकी मदद कर सकते हैं www.patreon.com जमात हक़ पर जाकर इनको ज़रूर मदद करें। हम्म, जी, जी। तो आप मतलब तो मुस्लिम हैं? आप, हाँ, खानदान से। दरअसल मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, ठीक है। तो मतलब बांग्ला में मतलब हिंदी उतना, थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ हिंदी, ठीक है। फिर तो मेरे पक्के भाई हो गए ना। जो मेरी ऑडियंस है वो तो हिंदी है, तो हम हिंदी में ही बात करते हैं, वरना बंगाली में भी बात कर लेते, मगर कोई मसला नहीं। तो क्योंकि आप मुस्लिम हो, मुझे ज़रा कोई कंफर्म हो जाए कि जैसे कि कोई नहीं। दुरूद शरीफ पढ़ के मुझे बता दें हम्म, आप। चलो, मैं आपकी दरअसल मैं आपकी 3 वीडियो देखा, ठीक है। वो क्या नाम था उसका? सलीम शेख का, हाँ। सलीम हम्म। शेख का 3 वीडियो देखा, ठीक है। जी, जी। तो मुझे आप मतलब आपका पॉइंट जो है वो मुझे काफ़ी मतलब बढ़िया लगा, ठीक है। मतलब जी, जी। काफ़ी सही लगा पॉइंट। जी, जी। बिल्कुल मतलब, हाँ, मतलब यीशु मसीह जो बात करता है वो सीधे दिल पे लगता है, मतलब। हम्म। तो मेरा भी कुछ मतलब कुरान से पॉइंट है, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ना, मतलब ठीक लगता है मेरे को। तो जैसे मगर कि प्यारे आप दोस्त, पहले आप आप, मतलब, पहले हम इससे हाँ, बोलिए। आगे बात करते हो। मगर मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे ठीक है। कंफर्म हो जाए कि आप मुस्लिम हो, और जैसे कि आप कोई कोई इस तरह से कोई चीज़ पढ़ दो, जैसे दुरूद शरीफ पढ़ दो, या आयतल कुर्सी पढ़ दो, या कलमा पढ़ दे, शहादा पढ़ दे, कुछ भी पढ़ दे। ओके। ओके, हाँ। कुल हुआ अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अब तो समझ में आ रहा है ना आपको हाँ, आ रहा है। कुछ? अब आपको सरातुल मुस्तकीम पे मैं लेके आ जाऊँगा। तो आपको ऐसी कौन सी सही है। बात मेरी वीडियोस को देखकर आपने सोचा कि जो है आपको मुझसे बात करनी चाहिए? नहीं, आपको क्या लगा कि मसीह जो है वो जो है उनकी बात में सवाल थोड़ा तो दम है? क्या क्या लग रहा है आपको ऐसा? मैं आज कुरान से कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ, क्योंकि कुरान खुद मतलब जो बताइए। कुरान के आयतों को पढ़ेगा ना, मतलब जी, जी। आप समझ रहे हैं ना। जी, जी। बताइए कौन सी आयत? मतलब आज मैं तो बहुत सारे आयत मतलब बोलूंगा, ठीक है। हम्म। जो आप मतलब आप मतलब देख सकते हैं अभी, मतलब। मुझे याद है, आप सिर्फ हम्म, बताइए कौन सी आयत। मैं खुद ही बता दूंगा कहाँ ठीक पर है। है। आप सिर्फ बता दें कौन सी आयत की बात कर हाँ, रहे हैं। हाँ, हाँ, आप पढ़ के बता देंगे, ठीक है। तो मुझे थोड़ा बहुत मतलब हिंदी सीख रहा हूँ अभी, हिंदी पढ़ना भी उतना अच्छा से नहीं आता। कोई तो बात आप नहीं। समझ रहे हैं ना, मतलब। कोई बात। ठीक है, आप आपको मतलब इन आयतों को क्या लगता है? मतलब आप भी इनका मतलब थोड़ा सा मुझे समझा देंगे, ठीक है। हम्म। तो मैं कहाँ से शुरू करता है? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। नर्वस मत हो मेरे भाई, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। अरे, ठीक है? हाँ, वो बात। पानी पियो, ठंडा पानी पियो। हाँ, ये बात तो ठीक है कि बिल्कुल, बिल्कुल। दरअसल नर्वस नहीं हूँ मैं। मतलब आपसे बात करने का मौका मिला मेरे को, मतलब एक खुशी हो रहा है सच में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत समझ रहे हैं ना शुक्रिया। आप? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये मैं कुछ भी नहीं हूँ हाँ, भाई। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ़ एक मिट्टी का प्याला हूँ। हाँ, मैं हाँ, सही कहा आप। सिर्फ़ हम मैं सिर्फ़ हमारा जो सबसे बड़ा हीरो है वो एक ही है, जो कि खुदा है, जिसने हमें खुदा है जिससे बना। बेहतर कोई ज़ात नहीं है। तो हमेशा उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो खैर, बोले आप कौन सी, बिल्कुल रिलैक्स हुए। देखिए, जैसे हम लोग एक जैसे समझे कि आप सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। सीख रहा हूँ मैं, आप सीख रहा हूँ थोड़ा बहुत, और सीख रहा हूँ मैं। चलें, चलें, ये बड़ा ठीक है। बताइए क्या क्या बोलना चाहेंगे मेरे दोस्त, और कौन सी कुरान की आयत है जो आपको, जिस पे आपका सवाल है? हाँ, मैं मतलब
जैसे कि कहाँ से शुरू करूँ, 1 मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दे। पूछे। मुझे जो लगता है मैं उस हिसाब से बोलूंगा, क्योंकि सबका सब अलग, मतलब जो जो सीखता है उसी के आधार पे मतलब निर्णय लेता है ना। तो मुझे जो लगता है मतलब इस्लाम 5 सिद्धांतों पे आधारित है, ठीक है। मतलब 5 थोड़ी पिलर्स मेरा इस्लाम मतलब के। हिंदी थोड़ा था। हाँ, 5 पिलर्स इस्लाम के, यस। जिसके अंदर हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात है। मैं बोला ना, मैं हिंदी में मतलब थोड़ा कम मतलब बात कोई करता हूँ बात ना, तो नहीं, कोई बात नहीं भाई। तो ये मैं ठीक ही रहा हूँ ऐसा। मगर इसलिए हिंदी तो बोलना, दिक्कत हो रहा है मेरे को। हिंदी बोलना असंभव हाँ नहीं इसलिए। है। आप बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, असंभव हाँ नहीं है ये पता ज़बान। है, मैं सीख रहा हूँ मैं मतलब। और आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, मतलब आपको मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को सच में। अपने यहाँ क्या का 5 सिद्धांतों पर आधारित है, मतलब नमाज, रोजा, तीसरा रोजा, हाँ, जकात और हज, ठीक है। ये मतलब 5 पॉइंट हो गया। ये 5 पॉइंट हो गया फिर। और इसको अगर ना माने तो आप इस्लाम है ही नहीं। सही। तो अब हाँ, ये मतलब बेसिक सबसे है पहली इस्लाम बात का ये। ये बेसिक है इस्लाम का। बिल्कुल। आप अल्लाह के साथ में मुझे मानो। वो आप पता है क्या बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो कुरान चैप्टर 3 है, हाँ आयत नंबर 32 है। आप मैं कह रहा हूँ, आप बोल दे, ठीक है। मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हाँ यही आपसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। वो कुरान हिंदी चैप्टर में 3। आप बोल दे, मैं सब मैं आपको बता रहा हूँ जो अरबी जो में भी बताता आप हूँ, बस। वो कुरान हाँ चैप्टर। मैं नहीं, अरबी में नहीं बताने की जरूरत है, आप हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप बता दे, ठीक है, क्या क्या नहीं तो मतलब साफ उसके लिखा हुआ है बाद। कि अल्लाह की इताअत करो बिल्कुल और बिल्कुल। रसूल की इताअत करो। हाँ इसका बिल्कुल मतलब है दो सही कहा। दो खुदा हो गए ना। कहना तो सिर्फ खुदा का मानना होता है, ऐसा ही है ना। बिल्कुल अब जो बिल्कुल एक इंसान बिल्कुल आके बोले सही है। कि अल्लाह ने कहा है कि मेरा भी कहना मानो, मुझे भी ओबे करो और अल्लाह को भी ओबे करो, तो मतलब अब जैसे मिसाल के तौर पे एक मैं क्योंकि हॉस्पिटल फैसिलिटी से हूँ, तो मैं अस्पताल की आपको मिसाल देता हूँ। अब अस्पताल में क्या होता है कि एक सीईओ होता है जो कि पूरे अस्पताल की हिफाजत कर रहा होता है, और वो उसका मालिक होता है। वो बोलता है जिसको चाहे फायर कर दे, वो चाहे जिसको चाहे हायर कर ले, हायरिंग फायरिंग वही करता है। और जिसको चाहे वो अपनी अस्पताल में रख ले, जिसको चाहे वो निकाल दे। तो अब मिसाल के तौर पे अगर उसने बोल दिया कि भाई एक और है जो उसका, जो समझो कि एक ऐसा है इंसान जो पूरे बिल्डिंग में पानी पिलाता है, ठीक है, वो वाटर पर्सन है। उसका भी हुक्म मानना है और मेरा भी हुक्म मानना है। जो ये बोलेगा वो भी करना है, जो मैं बोलूँगा वो भी करना है। तो अब वो जो वाटर पर्सन है जो सबको पानी पिला रहा है, वो तो सब किसी को जिसके पास जाएगा वो बोलेगा भाई अब मैं जुम्मे की छुट्टी करूँगा, और आप सब जुम्मे की छुट्टी करेंगे, जुम्मे को पूरी बिल्डिंग बंद रहेगी, और जुम्मे को हम नमाज जुम्मा पढ़ेंगे, और हफ्ते के दिन हम काम करेंगे। तो जुम्मा और हफ्ता छुट्टी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मिसाल दे रहा हूँ आपको एक। तो उसके बाद जो है एक उसने एक नया कानून निकाला कि मतलब अपनी तरफ से उसने जो दिल चाहे कानून बना दिया। किसी को बोला तुम निकल जाओ, तो मतलब बिल्कुल इस अस्पताल हाँ, के कितने और कुछ मालिक हो कुछ गए? दो दो। ऐसे, दो मालिकों हाँ, मतलब, हाँ। तो इसका मतलब है कि खुदा जब एक है, तो जब दो हुक्म, एक है खुदा मगर के मतलब, वो खुदा की मतलब वो ले रहा है, खुदा की खुदा की काल्पनिक जगह। खुदा बनाकर। हाँ हाँ, हाँ। मतलब मतलब अब देखो बोलते ना यार, किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, ठीक है। और अगर आप हाँ इनकी सारी बिल्कुल सही चीज़ें कहा। डिटेल पढ़ेंगे, कुरान के अंदर आयत आई हुई है कि भाई जो भी महिला चाहे अपने आप को मुझे हाँ देना, वो मुझे दे सकती है। ठीक है। तो हाँ अब इस आयत का हाँ ठीक है। कुरान में क्या काम है, और अल्लाह क्या बताना चाह रहा है इस मुसलमानों को? इसका तो कुछ पता ही नहीं है इस बात का। बिल्कुल। अब मैं और एक जी। हदीस में और एक वो बताता हूँ, ठीक है। पहली बात मैं और कि वो बताता हूँ सूरा, हाँ वो और एक सूरा बताता हूँ, ठीक है। हम्म, और इस सूरा 4:157, मतलब आयत 157, सूरा नंबर 4 आयत 157, जो इसे निकालिए आप। ओके, सेकंड। इसमें हाँ, इसमें
इसमें क्या बताया गया है, आप मैं बताता हूँ इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। बताइए। मतलब हाँ, एक मिनट। इधर यहूदी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। हम्म। मतलब एक मिनट मुझे समझने दीजिए पहले। मैं मतलब बहुत मतलब दिमाग में जो है पता नहीं क्या चल रहा है, आ ही नहीं रहा मेरा अभी आपसे। कोई बात नहीं। मतलब जब फ्री टाइम में होता हूँ, मतलब हाँ, दिमाग साफ रहता है मेरा, मतलब मन जो अभी आ ही नहीं रहा, क्या बताऊँ मैं आपको, ना बताऊँ, ऐसे बोल भी नहीं पा रहा ठीक से। अरे भाई जी, 157 क्या मैं पढ़ दूँ आपको? क्या हाँ, पढ़ दो पहले आप, मैं फिर बताता हूँ, ठीक है। चले यहाँ मैं पढ़ देता हूँ। सूरह हिंदी निसा में की पढ़ता आयत हूँ। नंबर 157 हिंदी में पढ़ देता हूँ। हाँ बिल्कुल। और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह को, जो खुदा के पैगंबर थे, कत्ल कर दिया। ठीक है, हज़रत मसीह को कत्ल कर हाँ, दिया। ठीक है, और कत्ल कर दिया। और उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया था, और है ना, इन्हों सूली पर हाँ, ये हम चढ़ा दिया, नहीं बल्कि चढ़ाया इनको, नहीं गया था। जी जी जी, बल इनको इनकी, ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ अब। जी मैं समझ गया, मतलब यहाँ पर बताइए। बोल रहा है कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया नहीं गया था, ठीक है, उसके जगह किसी अलग यहूदी, हाँ। होता क्या है तो प्यारे दोस्त लोग के मतलब, हम एक हमेशा छोटा सा मैं सवाल पूछता हूँ मुस्लिम से, हाँ, जो कि काफ़ी काफ़ी हद तक उनको मसीह मैं तो में लेकर आ मैं जाता और है। भी पॉइंट रखता हूँ, ठीक है, आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा, ठीक है। एक एक करके पॉइंट पे चलते, ताकि कंफ्यूजन ठीक है, ना हो। मैं बोलता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलें आप और बोलें। एक और एक सूरा बोलता हूँ, ठीक है, जो साफ साफ बताती है यीशु मसीह के बारे में। वो मैंने चार, हाँ, सूरा 9 नंबर 9 29 वो, हाँ, आयत नंबर 29, ठीक है। सूरह तौबा आयत नंबर 29, जी जी याद है मुझे, बोले। हाँ, इसमें साफ साफ यहूदी के बारे में बताया गया है, ठीक है। मतलब आप पहले पढ़ के बताइए मेरे को सूरा को, मैं फिर बताता हूँ, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ है कि कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला अब हिंदी में हिंदी मैं, में पढ़ो। अच्छा, अय्युह अहले किताब में हाँ, खुदा पर ईमान नहीं लाते, और ना रोज़े आखिरत पर, और ना इन चीज़ों पर जो कि हराम यहाँ समझते पर हैं। उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जो लोग खुदा पे ईमान नहीं लाते, ठीक है। हाँ हाँ। जैसे कि यहूदी हो गए, मतलब अलग, जो खुदा पे मानते ही नहीं, उनको आप साफ साफ बताया जा रहा है इन आयतों में, आप अगर पढ़ेंगे तो अ, उनको आप मतलब फिर से जलील पढ़े करो, आप, और एक बार उनको जलील करो। फिर से तो प्यारे दोस्त, उसके जैसे आप बारे में। देख रहे हैं, जैसे सूरतुल तौबा के अंदर आयत नंबर 29 के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी को जलील करना, आप बोलते अच्छी बात है, गलत बात है? ये तो कोई भी बोल सकता है, ये तो मतलब, और गलत ऐसा है ना? निर्णय, गलत है ठीक ना है, ये? हाँ, ये तो कोई भी बोल सकता है, हाँ। तो मतलब आप ये कह तो रहे हैं मैं कि और ये एक, चीज़ गलत है ना? ये गलत है, हाँ, ये तो है गलत, पर मतलब खुदा जब खुद ही बोल रहा है, चले, समझना मुझे पड़ता मुझे है इस तो बात। खुशी है कि आपने ये तो माना कि चीज़ गलत है, और आप इसको समझ भी रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर जब मसीह की बात आती है, तो मसीह बोलते हैं अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत हाँ, करो। ये मोहम्मद ज़्यादा करो, बेहतर है ये, कि ये ज़्यादा? हाँ बिल्कुल, मैंने ये सबसे बड़ी बात की, यीशु मसीह जो बोलते हैं ना, मतलब उसका बात को दिल पे लगता है, मतलब सीधे टच करता है दिल पे। वो एक भी मतलब एक भी चीज जो बोलता है ना। और एक पहले और एक आयत बता दूं मैं, जी बताइए। कुरान कुरान बताता है, हदीस तो कुछ और ही बताता है, ठीक है। और एक में कुरान मतलब साफ साफ, मतलब कुरान साफ साफ कहता है, ठीक है, कि बाइबल को तुम देख कर ही निर्णय लो। ऐसा नहीं है कि
बाइबल करप्ट हो चुका है, बाइबल में मिलावट है, ठीक है। मैं इसका मतलब आयत भी बताऊंगा, ठीक है आपको। ऐसा नहीं है कि गॉस्पेल करप्ट हो चुका है, इसके मिलावट है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग बोल देते हैं कि गॉस्पेल में मिलावट है, ठीक है। ऐसा पर खुदा ऐसा तो नहीं बोलता कुरान में कि इसमें मिलावट है। खुदा तो खुद बोलता है गॉस्पेल को देखकर ही तुम निर्णय लो। आप मैं उसका थोड़ा भी बता देता। सूरा 5:47, आयत नंबर 47। तो हाँ, इसको अगर ये साफ साफ अल्लाह ये बताता है, चलो आप इसको पढ़ के सुनाइए, ठीक है आप। और अहले इंजील के चाहने के जो अहकाम खुदा ने उससे पे नाजिल फरमाए हैं, इसके मुतालिक हुक्म किया, और जो खुदा के नाजिल किए गए अहकाम के मुताबिक हुक्म ना दें तो ऐसे लोग नाफरमान हैं। जो इसका हुक्म ना माने, ठीक है, अल्लाह का हुक्म जो ना माने, ठीक है। अगर आप गॉस्पेल को देख कर ही साफ साफ बता रहा है, आप गॉस्पेल को देख कर ही निर्णय ले, ठीक है, इसको मानने के लिए बोल रहा है। और जो लोग इसे ना माने वो तो अल्लाह का विरोधी हुआ ना, मतलब। तो अल्लाह तो साफ साफ बता रहा है। और वो इस्लाम सिर्फ यहाँ पर तो मतलब कुरान खुद जब बता रहा है, मतलब सूरा 5:47 पूरा आप गॉस्पेल के आधार पे ही निर्णय ले। अगर जो गॉस्पेल को ना माने वो अल्लाह के विरोधी हुआ ना, जब अल्लाह खुद ही बता रहा है। ऐसा नहीं है लोग मतलब बोल देते हैं, मतलब ऐसे मतलब वो लोग अपने हिसाब से बोल देते हैं कि बाइबल करप्ट हो चुका है, इसे मत पढ़ो, इसमें मिलावट है, ऐसे बोल देते हैं ना। कुरान तो ऐसा नहीं बोलता। ठीक है, ठीक है आप मतलब और भी कई सारी चीजें हैं ऐसा। दुनिया बात। अब मैं यीशु मसीह के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, ठीक है जी। आप बोलिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आप तो बताइए उसके बारे में, मैं मतलब अभी तक उतना नहीं जानता, ठीक है, मैं अभी बताना चाहता हूँ, बट मुझे खुशी है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और आप इतना भी जानते हैं कि खुदा की जो बातें हैं वो बहुत पाकीज़ा बातें होती हैं, वो ऐसी हैं कि दिल में बैठती हैं, दिल में लगती हैं। सही, दिल में लगती है। हाँ, और यही चीज़ आपने मुझे बोली कि आप हज़रत मसीह की बातों को दिल में रखते हो ना, मतलब जानबूझ के पता नहीं गलत बताया जा रहा है ऐसा। कोई तो मतलब आज के टाइम में सब जो बताया जा रहा है वही सुनता है, और कोई तो देखता नहीं ना आजकल। आंखों में देख कर बात करो आप। कोई देख भी नहीं रहा आज, मतलब ज्यादा तक इस्लाम तो भाई कुरान को खोल के देखे कभी नहीं। अब मेरे से अगर कोई पूछेगा तो मैं सीधे जवाब दूंगा कि आप मेरे से, मतलब मैं इसी हिसाब से जवाब दूंगा मेरे मतलब। सही। अच्छा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप इस चीज़ को सवाल जवाब नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, बोलिए। सबसे पहले आप इस चीज़ को जानें कि मैं आपसे एक छोटा सा क्विज खेलता हूँ, ठीक है। मैं आपसे कोई सवाल जवाब, मैं चाह रहा हूँ आप भी मेरे साथ हों, ताकि आपको भी कोई चीज़ समझ ना आए, आप मुझे उसी वक्त रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, क्योंकि मैं कोई स्पीच नहीं दे रहा, मैं चाह रहा हूँ आपसे डिस्कशन करूँ, मैं डिस्कशन ही करता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम जानते हैं कि सैयदना मसीह की जुज़वी फसीलत हो या जिस तरह की भी फसीलत हो, हर तरह से वो सबसे, उनका दर्जा सबसे अव्वल है, सही है, सबसे ऊंचा उनका दर्जा है, इस्लाम में भी और मसीहत में भी। अब इस्लाम में आप देखते हैं कि आप किसी से भी पूछें कि भाई ये खुदा ने पूरी ज़िंदगी, पूरी हिस्ट्री में, इब्राहिमिक हिस्ट्री हो या सारी हिस्ट्री में, कि भाई वर्जिन बर्थ में एक मिरेकल कैसे दे दिया, ठीक है। अब सोचने की बात ये कि इसकी वजह क्या थी। चले ये तो मौजज़ा है, सब मानते हैं, और मौजज़ा इसी का इनाम होता है जिसको आप बोलें कि ये कैसे हो गया, ठीक है। अब ये खुदा का होने का सबूत होता है ये मौजज़ात, और आज भी इसको दुनिया मानती है कि हाँ मौजज़ात होते हैं। तो अब जब खुदा इस दुनिया में आएगा, तो ये खुदा जब आएगा तो वो आएगा, तो वो एक आम तरह से नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कुरान और हदीस में लिखा है, कुल बनी आदम खताइन, यानी कि हज़रत आदम की औलाद
हर औलाद हज़रत आदम की वो गुनाहगार है। अब हज़रत आदम की औलाद में कौन आएगा? जो सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरते हैं, मेल और फीमेल का मिलाप होना, फिर वहाँ पर इनका फिज़िकल रिलेशनशिप होना, और फिर स्पर्म और ओवम का मिलकर ज़ाइगोट बनना, और ये मतलब नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हज़रत मसीह की बात आती है, इस दुनिया में आने में एक स्पर्म का यूज़ ही नहीं हुआ, ठीक है, स्पर्म का कभी यूज़ ही बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल वो यूज वर्जन नहीं है। है जी। तो यहाँ पर देखा जाता वो है तो कि वो एक हाँ, एक्स्ट्रा वो तो ऑर्डिनरी आपने बता खुदा दी का। थी उस बात में, तो खुद मैं क्या बताऊँ, आपने तो खुद ही बता दिया वीडियो में, मैंने देखा था आपका। तभी तो मेरे को ये लगा कि आप आपके मतलब दिल पे लग गई है ये सब बातें, आपका मतलब मेरे को आपको बात करने की इच्छा हुआ मेरे साथ, ठीक है, तो मेरे भी मन को थोड़ा सा हल्का बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ना, सोचने की बात है कि ऐसा क्यों किया खुदा ने। खुदा को मुआवजा ही करना था तो कोई और मुआवजा कर देता, ये मुआवजा क्यों किया खुदा ने? और हर एक मुआवजे की खुदा की और एक वजह ऐसा होती है। मतलब खुदा ऐसे कोई भी बहुत सारी चीज़ मतलब मैं वजह के मैं बगैर देखो नहीं मैं तो करता। तो जब खुदा ने ये मैं मुआवजा तो किया, ठीक है। तो इस मुआवजे से हमें ये हाँ, पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब खुदा इस दुनिया में आएगा, तो वो मुआवजा एक ऐसे मुआवजे के तरीका है कि जाके अपने लोग अपने आप से सवाल पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, फिर उनको पता चलेगा हाँ, क्योंकि वाकई में ये खुदा है। तो देखिए ना, अब खुदा को कोई हाथ लगा सकता है? शैतान छू सकता है खुदा को? हाँ, ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वो आप इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ, आपने बताया था ये। हाँ, ये तो मतलब आपने भी बताया था, ये तो सही बात है। सही बात है मेरा ना? भी मतलब निर्णय भी, मैं हाँ बिल्कुल, मेरा भी निर्णय ऐसा ही, मतलब सोच भी मेरा भी मतलब, इसलिए तो मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता था। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको पता है, खुदा को और हाथ नहीं लगा सकता शैतान। और ये भी जो आपने बात हम्म, हदीस में आपने मेरी वीडियो देखी है, तो अच्छी बात है, मैं उसकी डिटेल में नहीं हदीस जाऊँगा। देखो, कुरान जो बताता है, लोग हदीस को ज्यादा फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली। नमाज, रोजा, ये सब मतलब हाँ, किन सब चीजों के लिए ये सब बनाया गया है, और यही है बहुत से ना कारण है। जी, कुरान में हाँ लिखा हुआ है ना, कुरान चैप्टर 3 वर्स 32 में लिखा हुआ है, अती तो अल्लाह व अती तो रसूल, यानी अल्लाह की अतात करो, रसूल की अतात हाँ, करो, मतलब दोनों को ओबे करना है। कलमा देख ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद ऐसा मैंने कुछ रसूलुल्लाह, यानी कि ऐसे अल्लाह नॉर्मली के मैंने नाम के कुछ साथ सुना था। मोहम्मद का नाम आ रहा है। तो ये देखे ना ऐसा खुद जी, या तो अल्लाह के नाम के साथ जैसे कि मैंने हज़रत काफी मूसा का सारी नाम, जैसे हज़रत पहले, इब्राहीम का नाम, हज़रत सुनो ईसा। सुनो, हेलो। जी जी। अब बिल्कुल हाँ, ये बात तो है, हाँ बिल्कुल। अगर मैं ये चीज बोलूंगा ना, तो लोग समझेगा नहीं मुझे, मतलब ऐसा नहीं समझने नहीं, का लोग नहीं, समझ सिर्फ रहे हैं, जानना होगा। लोग समझने वाले समझ रहे हैं, और वो उनको पता चल रहा है। तो मैं अब कौन होता है वो बोलने वाला। जी जी जी, मैं आपकी बात समझ गया। तो, अच्छा, अब तो यहाँ पर बोल चुके हैं लोग, जो जी जी अपने हिसाब से लोग बोल चुके हैं ना, किस कारण से सही बोले है। पता नहीं। जी जी पर ठीक जो है। बताया गया है वो कुरान को, एक बार तो कुरान को देख लेना चाहिए ना, एक बार आए तो कोई, ना आए तो कोई, एक बार फॉलो कर लेना चाहिए ना, क्या जी जी बताना चाहता है या ना। आपको एक दिमाग दिया है अल्लाह ने, जिसे इस्तेमाल करने के लिए कहा है, आपको एक दिमाग दिया है, हम्म आपको आंखें दिया है हम्म देखने के लिए, ठीक हम्म है, सुनने के लिए कान दिया है, ऐसे बहुत सारी चीजें आप सुनते रहेंगे। एक हम्म कान में सुनेंगे, एक कान में निकाल देंगे तो कुछ नहीं होगा, आप जब आंखों में देखेंगे, हम्म ठीक है। हम्म हम्म ऐसे हम्म ऐसे पीढ़ी तक पीढ़ी जो सुनते आ रहे हैं वही चल रहा है, और ऐसे चलते जाएंगे, मतलब पीढ़ी तक हम्म पीढ़ी, मतलब वही, और ये आगे बढ़ते ही जाएंगे, ये सब जो सटीक चीज है उसको निर्णय हम्म। नहीं लेते। हम ही बूझते परिश है। आप ये जानते हैं कि खुदा ने, ठीक है, इस दुनिया में जब आए, तो खुदा ने अपनी रूह, अल्लाह ने अपनी रूह मरियम के अंदर डाल दी। वो हाँ, मरियम के अंदर डाल दी, हाँ ये ठीक है। बोल, कुरान चैप्टर 66 वर्स 12 में लिखा हुआ है, कुरान चैप्टर 17 वर्स 86 में लिखा हुआ है, आपका कुरान पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत, आपका पॉइंट जो है ना वो बहुत अच्छा है, कुरान जो चैप्टर जिन जिन 21 पॉइंट वर्स बात कर। 91 में, और कुरान चैप्टर 4 वर्स 171 में भी लिखा हुआ है। रूह मिन हिना, सूरह तहरीम की आयत नंबर 12 पढ़ूँगा। बोलिए, सुन रहा हूँ। व मरियम इब्नता आमिराना अलाती अहसनत फरजहा फनाफखना फ़ीही मिन रूहिना वसादतकत बलालिमती बीहा
वकात हिब्बी वकानत मिना अलकनीतीना, यानी कि ट्रांसलेशन, इमरान की बेटी। अब यहाँ पर इमरान की बेटी जो है वो वैसे तो इमरान जो है वो हज़रत मूसा की बहन मारिया। है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल उसी की, मतलब वो तो साफ सब लिखा है ना, कुरान में ही लिखा है। शायद हाँ। काश मेरे पास ये मतलब याद होता कि जो असली नबी हो गए वो ईसा नबी के मतलब कई पंख से हो गए। हाँ, जो इमरान यहाँ पे लिखा हुआ है इमरान की बेटी हज़रत क्या है? मरियम को कहा गया है। तो 2 मरियम थी असल में, कुरान की जो हिस्ट्री में पैगम्बर इस्लाम जानते थे। इस्लाम इस बारे में कंफ्यूज है, वो भी थे कि मरियम जो है वो किसकी बेटी है, ये किस मरियम की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ये मरियम जो कि इमरान की बेटी है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है दूसरी इमरान, तो ये मतलब छुपाने के लिए एक चीज़ को ब्रैकेट में, अल्लाह के कलाम के अंदर भी ब्रैकेट डाला है, जो कि कन्फ्यूजन है सीधी सीधी। और इमरान की बेटी जो कि अगर आप देखें तो हज़रत मूसा और हज़रत हारून की जो बिल्कुल। बहन है उनका नाम भी मरियम था। तो ये समझें कि इमरान जो है, क्योंकि हज़रत मूसा और हज़रत हारून के वालिद साहब का नाम इमरान था, तो ये समझे कि ये वो इमरान है जो कि, अगर मैं आपको एक और आयत भी दिखाऊंगा तो अभी आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है और इमरान की बेटी मरियम की इमरान की बेटी जिन्होंने अपनी शर्मगाह को महफूज रखा, तो हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी और अपने परवरदिगार के कलाम और उसकी किताबों को, यानी कि अपने परवरदिगार मतलब उसके अंदर अपनी रूह फूंक दी, ठीक है। यहाँ पे अरबी में लिखा हुआ है मिर रूहिना। मिर रूहिना का मतलब है मेरी रूह, मेरी खुद की रूह। तो जब उस हज़रत ईसा के अंदर अल्लाह की रूह है, तो फिर उनके अंदर जब वो बात करेंगे तो अल्लाह ही बोलेंगे या वो खुद बोलेंगे? एक मतलब ऐसा समझ सकते हैं आप, सुप्रीम पावर से सुपर पावर आया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उसके सुप्रीम पावर से सुपर पावर आया, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उसी से आया, ठीक है। ठीक है, उसी से आया, ठीक है। एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इकलौता बेटा बख्श मतलब दिया, वही आया, और आप समझ सकते हो, वही आया जी, वो खुद अपने। हाँ हाँ बोलिए। बिल्कुल, कुछ लोग आए खुदा यीशु मसीह से बोलने लगे कि हमें खुदा को देखना है, हमें बाप को देखना है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने मुझे देख लिया तो समझो तुमने खुदा को देख लिया। ये खूबसूरत बात है, यानी कि यहाँ पे उन्होंने अपने आप को खुदा होने का बोला है, खुदा होने का दावा किया उन्होंने, बेशुमार जगहों पे किए। तो प्यारे दोस्त देखें, खुदा का कलाम नहीं तब्दील हो सकता। हम इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम खुदा का कलाम तब्दील कर दें। और जब पिछली आसमानी किताबों में लिखा हुआ है कि हज़रत मसीह जो है वो खुदा है, तो इस बात को मानना पड़ेगा। खुदा एकदम से अपना एक बात करके दूसरी बात नहीं करेगा। खुदा के कलाम के साथ कोई 2 कौड़ी के लोग मैसअप नहीं कर सकते, वो बदल नहीं सकते। जब खुदा ने एक चीज़ बोल दी पहले, और मिसाल के तौर पे खुदा ने बोला कि भाई खुदा ने पहले बोला कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, ठीक है। अब अगली आसमानी किताब आती है, खुदा बोलता है कि मैं बाप किसी का नहीं हूँ, मैं रूहानी बाप नहीं हूँ। तो क्या हमारे साथ हमारी फीलिंग्स के साथ क्या खुदा खेलेगा? क्या खुदा हमें ये चीज़ बोलेगा कि गलत है? फिर आप ये बात सोचें कि हज़रत मसीह जो हैं वो मुर्दों को, कुरान चैप्टर 3 वर्स 55 पढ़ें। आप मुझे बताएं ये कौन करता है, मुर्दों को कौन जिंदा करता है? हाँ बिल्कुल, वो तो खुदा ही, मतलब खुदा ही करता है, पास ठीक है। तो फिर उसके बाद खुदा ही आया है। तो हाँ, और फिर जो है आप एक चीज बता दें, मतलब आप एक चीज बता दें। सुने, पहले मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर आप बताइएगा प्यारे दोस्त, ताकि फिर हम एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें। अगर एक मिट्टी से कोई जानदार कोई बना दे, कोई तख्लीक कर दे मिट्टी से, वो कौन कर सकता है? खुदा ही कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका क्विज हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि जो कोढ़ की बीमारी है, ठीक है, वो कौन सही कर सकता है? हाँ, वो भी खुदा ही कर सकते हैं। खुदा ही कर सकता है। इल्म गैब का किसको पता है? इल्म गैब वो तो मतलब सभी तो वो सब चीजें तो खुदा के ही हुआ ना, मतलब खुदा, मैं तो मानता हूँ ये। तो इल्म गैब ये सब चीज़ें खुदा की। अब आप कुरान में से कुरान चैप्टर 3 वर्स 55 पढ़ लें, कुरान चैप्टर 6 वर्स 116 पढ़ लें, और आप जितनी भी ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें आपको साफ पता चलेगा कि इल्म गैब से लेकर हर एक तरह का
जो खुदा का, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि ये सारे काम खुदा कर सकता है, ये सारे काम सैयदना मसीह ने किए हैं, और इस वजह से हम उनको खुदा मानते हैं। उन्होंने बोला भी है और उन्होंने करा भी है खुदा के काम। तो खुदा अपनी सफ़ात किसी इंसान को देगा तो वो शिरकी हो जाएगा। तो जब खुदा अपनी क्वालिटी या खुदा को जिस तरह से हम पहचानते हैं, वो इन्हीं चीज़ों से पहचानते हैं ना, कि ये काम सिर्फ खुदा ही कर सकता है, ये खुदा का ही काम है। जब वो सारे काम एक इंसान में दे देगा तो वो खुदा बन गया, सिंपल एज दैट। अब आप बताएं, नबूवत जब आती है पैगंबर के ऊपर, अगर आप कुछ लोग बोलते हैं वो सिर्फ नबी है, तो नबी आने के लिए उनको फ़रिश्ता बताता है, ख्वाब में आता है, बहुत सारे तरीके हैं नबी के पास कलाम आने के। जब सैयदना मसीह के बारे में आप पढ़ते हैं कुरान के अंदर, जैसे सैयदना मसीह जब इस दुनिया में आए, ठीक है, तो उन्होंने फ़ौरन अपनी आप पैदा होती वो कलाम करना शुरू हो गए, ऐसे ही है कि नहीं? बिल्कुल, हाँ, वो तो खुद ही मतलब। ओके, अगर आप सूरह मरियम की आयत नंबर 29 पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि सैयदना मसीह जो है पैदा होते ही बोलने शुरू हो गए। मतलब 1 सेकंड की उम्र में ये कौन सा पैगंबर है जो बोल सकता है? बोल सकता है, हाँ, ये खुदा ही कर सकता है ना, ये खुदा ही कर सकता है, बिल्कुल। कुरान में लिखा है, इल्म गैब का किसको पता है? सिर्फ अल्लाह को। मगर अगर आप कुरान चैप्टर 3 वर्स 55 में पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है सैयदना मसीह को इल्म गैब का भी पता है। तुमने घर में क्या छुपाया उनको पता है, आपने क्या खाया है उनको वो भी पता है। ये सारे काम खुदा के हैं कि नहीं? मुझे एक बात बताएं, जो इंसाफ है क़यामत के टाइम पर, सही है, इसको तो समझना पड़ेगा ना। नहीं, आप अपनी अकल से मुझे बताइए ना, कि आप जैसे इस्लाम में हैं तो आपको पता होगा कि इतना तो सबको ही पता है, खुदा ही करेगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल, खुदा ही करेगा, ठीक है। जो काम खुदा का है वो भी वही कर रहे हैं। अब अगर मैं बाइबल को और तो अगर आप कुरान मतलब इस्लाम को अगर फिर से आएगा, जी, अगर मैं सैयदना मसीह की सुने, सैयदना मसीह की कुरान इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, ये दोनों में अगर सैयदना मसीह की सारी मैं खसूसियात बयान करूं, तो आप आंखें बंद करके, कोई अंधा भी होगा ना, ये सारे एक्शंस का बोलेगा ये खुदा ही है। अगर आप इस हदीस को पढ़ेंगे, सही मुस्लिम की 389, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है हकामन मुक़सितीन। इसका मतलब ये है कि जो एब्सोल्यूट जज, यानी कि कंप्लीट इंसाफ जो करेंगे, इंसाफ करने वाले हाकिम होंगे, वो सैयदना मसीह होंगे। आपको हर या आप किताब मुक़द्दस से देखें या कुरान में से देखें, आपको इनकी हर एक्शन से पता चलेगा कि ये खुदा ही हैं और इनसे बेहतर कोई नहीं है। अब खुदा इस दुनिया में क्यों आया? खुदा इस दुनिया से इसलिए आया कि वो आपसे मोहब्बत करता है मेरे दोस्त। ये अब आप ये देखें ना, एक इंसान किसी को जन्नत भेज सकता है? इंसान क्या कहते हैं? पूरे कुरान में पढ़ेंगे कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह खुद बोल रहे हैं, मैं अल्लाह फॉरगिव योर शिन, मैं अल्लाह फॉरगिव योर सिन, मैं अल्लाह फॉरगिव योर सिन, यानी कि अल्लाह खुद बोल रहा है कुरान पे। मैं मतलब मैं का इस्तेमाल हुआ है कि शायद ऐसा हो। मगर जब अगर आप लूका की इंजील चैप्टर 23 वर्स 43 पढ़ेंगे, हमने एक सेकंड प्यारे दोस्त, एक सेकंड, लूक चैप्टर 23 वर्स 43 अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि एक आप इसमें पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि आप एक जो कैदी था जो कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीब पे था, तो उन्होंने उसको बोला, खुदावंद यीशु मसीह को, कि मैं तुझ पे ईमान लाता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने उसी वक्त उस गुनाहगार को बोला कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ट्रूली आई टेल यू टुडे यू विल बी इन पैराडाइज, यानी कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर ये पैगंबर थे तो किसी के गुनाह कैसे, किसी को जन्नत कैसे पहुंचा सकते हैं? यहाँ तो उन्होंने ये भी नहीं कहा मैं अल्लाह गिव यू पैराडाइज। अगर ये एक पैगंबर होते तो कहते ना कि काश अल्लाह तुम्हें है ना, मैं अल्लाह गिव यू पैराडाइज। मगर इन्होंने क्या कहा, टुडे यू विल बी इन पैराडाइज। डंके की चोट पे बोला आज ही तुम मेरे साथ फिरदौस में हो गए। उन्होंने दुआ नहीं दी, उन्होंने हुक्म दिया कि मेरे मतलब एक गुनाहगार, एक ये कौन बंदा है यार जो एक गुनाहगार को जन्नत भेज रहा है, ये कौन है? तो प्यारे दोस्त आपने फिर अब आप क्या करेंगे? देखिए मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं और मैं बहुत सारी बातें बताऊँगा हज़रत मसीह की, मगर मैं चाहता हूँ कि आप सच्चाई की तरफ आएँ और जिंदा खुदा को एक्सेप्ट करें, ठीक है।
ये बिल्कुल, ये ज़िंदगी तो बहुत सही छोटी बोला। है, हमें नहीं पता आज क्या है, कल क्या है। बिल्कुल, मैंने कई-कई आपकी वीडियो में देखा है, कई-कई वीडियो में आपका जो व्यूज़ है वो कई लोग देखते हैं। मतलब हाँ, काफ़ी लोग आपके वीडियोज़ देखते हैं। तो आपको मतलब क्या रिस्पॉन्ड क्या मिलता है? मतलब आपको भाई बहुत सारे। कितने सारे लोग, आप कितने बहुत सारे मिल जाते होंगे ना? एज़ अ मतलब मिलना ही एज़ अ भाई देखें, अगर आप ईमानदारी की कैद में हाँ, आके, हाँ। ईमानदारी की कैद में और आके ईमान मेरी ईमान की वीडियोस मतलब देखेंगे विश्वास देखो, तो आपको ईमान समझ आ रखना जाएगी। पड़ेगा। जी जी, अगर आप हाँ, ईमानदारी की बिल्कुल, कैद में बिल्कुल। आकर, चाहे आप जितने भी बड़े आलिम हों, मुफ्ती हों, इस्लामिक स्कॉलर हों, आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल, सच क्या है। जितने भी बड़े आप, अगर आप ईमानदारी की कैद में आके देखेंगे, अगर आप अंधे होकर देखना चाहेंगे तो आप कोई फ़ायदा नहीं। अब मेरे पास बहुत सारे ईमानदार कॉल करते हैं मुझे, काफ़ी सारे इस्लामिक स्कॉलर्स भी होते हैं जो कि इस्लाम छोड़ते हैं और मसीहत में आते हैं, मगर अब मैं क्या करूँ, वो मना करते हैं वीडियोस चलाने से उनकी, तो मैं नहीं चला पाता। क्या आप मसीह के बारे में आप क्या बोलेंगे, जो मैंने आपको इतनी मैं बातें अगर बताई हैं उनकी? 4 को मानता तो मैं हो भी जाता हूँ ऐसा। जी। मैं उसके विचार को मानता हूँ मसीहा की, तो मैं हो भी जाता हूँ, पर कैसे मतलब तो आप, ऐसे अगर आप क्या। उनके विचार को मानते हैं, सही है, आप उनके हाँ, सारे बिल्कुल। हुक्म को हाँ, मानते हैं, आप बोलते हैं ये अच्छा भी है कि अपने दुश्मन से मोहब्बत करो, अमन का दर्ज देते हैं वो, बिल्कुल और सही कहा ज़िंदगी यही है। आपने। मन से भी मान ज़िंदगी में आप किसी के लिए नफ़रत ना रखें, ठीक है, और आपकी बिल्कुल, ज़िंदगी बहुत बेहतरीन बिल्कुल। चलेगी। आपने, आप सब के लिए दुआ करें, ठीक है, हाँ, मसीह कहते फिर तो हैं अपने खुदा भी दुश्मन के लिए आपको दुआ वो करो, करे ठीक है, मसीह कहते हैं अपने दुश्मन के लिए सबके दुआ लिए। करो। तो आप देखें ना, अगर अगर कोई मैंने किसी किसी का दूसरा मज़हब है तो कुरान में लिखा है कि उसके लिए दुआ भी ना करो, क्योंकि सिर्फ़ क्योंकि उसका खुदा अलग है। मैं खैर आपको इतना बोलना चाहूँगा कि जब मसीह कहते हैं कि अपने हर किसी के लिए दुआ करो, अपने पड़ोसी के लिए दुआ मोहब्बत करो, उसके लिए दुआ करो, और किसी के लिए भी नफ़रत नहीं रखी उन्होंने, तो ये तो खुदा का दर्ज है, ये बिल्कुल, खुदा ही कह सकता है। अब ये चीज़ कि अगर ये किसी तो कोई तुम्हारी बात नहीं मानता तो तुम उसके लिए दुआ भी नहीं कर सकते। सूरत तौबा की आयत नंबर 113 में लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे जो मुसलमान नहीं हैं उनके लिए दुआ भी मत करो। मतलब ये क्या बात है यार, आप उनके लिए बख्शिश की दुआ भी नहीं कर सकते, ये मैं तो कभी गलत कभी बात है। ना तो ना, कभी कभी पूरा रात जागकर मैं पूरा हदीस मतलब पूरा रात रात जागकर, ठीक है, हम्म हदीसों को अच्छे से समझने की कोशिश करता था पूरा, मतलब मैं खुद से समझने की कोशिश करता था क्या हो सकता है, क्या नहीं, मतलब हम्म। तो वैसे प्यारे भी मैं दोस्त, मतलब वो क्या नहीं ये पता है। जी जी, आपको हर चीज़ जो है ना, इस्लाम की एक एक आयत आपको पूरी पूरी रातें जगाएगी, मगर मसीह की आपको एक भी बात आपको जो है ना ज़िंदगी में सुकून हाँ, की नींद देगी। ये तो तो सही 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 कहा कहा मैंने। आपने। बिल्कुल सुकून, मतलब उसकी बातों से ही ना, उसकी जो बात करता है वो दिल पे लगता है, टच करता है दिल, तो ऐसे आप फिर लगता ही नहीं। एक्सेप्ट क्यों नहीं करते यार, आप खुदावंद को, ज़िंदा खुदा को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? आपने मुझे एक जो आयत बताई थी ना, कि सूरह निसा की। सूरह निसा की, एक मिनट, जी, कौन सा नंबर? चैप्टर 4 वर्स 157 में। सूरह, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है, अच्छा, हाँ बिल्कुल, हाँ। ठीक है। वो इसमें इसमें ये है कि एक तो बहुत ज़रूरी बात ये है कि हाँ यहाँ हाँ पे मसलूबियत के बारे में बताया है सैयदना मसीह के ना, कि वो किस तरह मसलूब हुए। अच्छा, अभी ये आयत हाँ आपस में ही इख्तलाफ कर रही है। वो किस तरह, कि जब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है मसीह को जो खुदा के पैगंबर थे कत्ल कर दिया है, हाँ ठीक है, अब यहाँ पर कत्ल कर हाँ दिया है, ठीक है। अब यहाँ तक तो कत्ल हो गया, अब आगे एक नई चीज़ आती है, यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई, और इन्होंने हाँ ईसा को कत्ल नहीं किया। अब आगे आ रहा है कि कत्ल नहीं किया, ये तो पहले किया, पहले बोला कि हाँ भाई हाँ हम इंसान हाँ, हैं, फिर कत्ल बोला कर हम दिया, हाँ इंसान नहीं हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ठीक है। वो तो हाँ। जब यहाँ हाँ पर वो तो तो ये है। बात होगी ना कि कत्ल कर दिया, फिर कह रहे हैं कत्ल नहीं किया, और फिर लिखा हुआ है और ना इन्हें सूली पर चढ़ाया, बल्कि इनको इनके मतलब ये तो कत्ल कैसे अगर कर दिया तो वो लोग किस तरह चढ़ाते, सूली पे ले जा रहे थे उनको। सबसे बड़ा तो हाँ, ये इसे एक सूली पे एक चढ़ाया, झूठ हो गया कि भाई सूली पे लटका मतलब के वो हाँ कत्ल इस करना आयत का चाह रहे ना, थे ना। मतलब यही मैं यही चीजें जब देखता हूँ ना, मतलब हदीसों में, मतलब कुछ क्लियरिटी में। जी जी, मैं एक मिनट आपको कंप्लीट कर दूँ ना, फिर आप बोलिएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है बिल्कुल। कि अब कत्ल किस तरह कर रहे थे उस ज़माने में,
कि सलीब पे लटका के कत्ल हो रहा था, सलीब से पहले कत्ल नहीं करते। तो यहाँ पे कह रहे हैं कत्ल कर दिया, फिर कह रहे हैं कि ना उनको कत्ल कर दिया, फिर आगे कह रहे हैं ना कत्ल कर दिया और ना सलीब पे चढ़ाया। भाई सलीब पे चढ़ाया तो कत्ल होगा ना, फिर आगे क्या है, और बल्कि इनको इनकी ऐसी सूरत मालूम हुई और जो लोग इनके बारे में इख्तलाफ करते थे वो इनके हाल से शक में पड़े हुए थे। अब ये जो अल्लाह ने जो शक डाला है लोगों के दिलों में, ये किसने डाला है? अल्लाह ने ही डाला है ना, कि भाई लोगों ने तो वो देखा, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा वही यकीन किया ना। मैंने पहले कुछ चीजें मैंने बता दिया था, इसलिए मतलब मुझे जो मेरे जो जी मतलब कहने दरअसल का ये है जी कत्ल जिंदा तो यहाँ पर जिंदा उठा लिया गया। अब मगर देखे ना मेरी मुझे बात तो सुने, जिंदा उठा हाँ, पर लिया गया ये तो यहाँ ठीक पर था, जब आयत पढ़ते मगर आप अब सोचने की बात ये है कि भाई मतलब अगर वो अल्लाह को बचाना ही बिल्कुल है तो जो दूसरा है जिसने कोई गुनाह जिसका कोई कसूर नहीं है, अल्लाह ने उसको क्यों भेज दिया? अल्लाह वैसे ही बचा लेता, अल्लाह को मौजज़ा ही दिखाना था, उनके सामने ही उनको ऊपर उठा लेता कि भाई हज़रत ईसा आसमान पे जा रहे हैं, सबके सामने जो कत्ल करना चाह रहे हैं वो उसी वक्त देख लेते। पर उन्होंने ये मतलब ये इतना बड़ा आंखों में धूल क्यों झोंकी मसीहों की? जो मसीही इतने सारे बढ़ गए आज, तो उन्होंने तो अपनी आंखों से जो देखा उसी को यकीन किया ना। मसीही कोई सुन्नी थोड़ी है जो सुनी सुनाई बातों में यकीन करते हैं। मसीहों का ये काम नहीं है कि हाँ, सुन्नी तो इसलिए बोलते हैं ना कि वो सुन्नी है, सुन के यकीन करते हैं। अब मसीही जो है वो देख के यकीन करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि सईदना मसीह को सलीब पे लटकाया जा रहा है उनकी आंखों के सामने, उन्होंने उस पर यकीन कर लिया। अब 600 साल लग गए अल्लाह ताला को अच्छी तरह से पहले मसीहत फैलती है, फिर अल्लाह ने कहा 600 साल बाद मैं एक पैगंबर भेजूँगा जो कि सबको बताएगा कि भाई वो सईदना मसीह नहीं थे, वो कोई और थे। अब 600 साल बाद पैगंबर इस्लाम के कोई आए बोले, वही तो मैं वही तो बोल रहा था, वही पॉइंट मैंने बोला था ना। जी अब सईदना मसीह को हज़रत मोहम्मद को कोई आगे बोले 600 साल बाद कि भाई वो हज़रत मोहम्मद नहीं थे जो आपने देखा था, वो कोई और थे, तो क्या आप उस पर भी यकीन कर लेंगे? तो अब यहाँ पर तो ये तो मतलब खुदा ने ये सारा, खुदा ने ही मसीहत फैलाई है ना। पहले जब खुदा ने देखा मसीहत फैल गई, अब खुदा ने कहा 600 साल बाद आ गया। अब मैं आपके साथ बैठूँ मिसाल के तौर पे, आप और मैं एक रेस्टोरेंट में गए, हम लोग पाव भाजी खा रहे हैं, सही है, आपने भी पाव भाजी मंगाया, मैंने भी पाव भाजी मंगाया, हमने डोसा भी मंगाया, बड़ा वाला डोसा भी खा रहे हैं, सही है। अभी क्या हुआ है, खाने के दौरान खाते खाते आपने भी मुझे देखा, मैंने भी आपको देखा, हमने बातचीत करी, हंसी मजाक किया, हम फिर वहाँ से चले गए। अब अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिला उसी रेस्टोरेंट में, आपने मुझे देखा, आपने कहा हाँ भाई इस्लामिक इंजीनियर क्या हाल है, हमें बड़ा मज़ा आया था, हम लोग ने पिछली बार पाव भाजी खाया था और थोड़ा तीखा ज़्यादा था डोसा में तो मैंने कहा हाँ यार ऐसा तो मैंने किया ही नहीं, मैं तो आपसे पहली बार मिल लूँ, मैं तो था ही नहीं वो। बट आपने कहा नहीं मैंने आपसे मिला था, आप मेरे साथ बैठे थे, मैंने आपके साथ बातें की थी, आप बिल्कुल वही हो, आप वैसे ही हो बिल्कुल। तो अब आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? देखो मैंने पहले कभी किसी के साथ ऐसे बात तो नहीं किया, पर आपका जो पॉइंट है ना वो मेरे को मतलब काफी सही लगता है, तभी आपके साथ मैं बात करने की कोशिश किया। हाँ मगर ये बात तो समझ आ रही है ना, अच्छी बात है। आपको देखो हक की राह पर आ रहे हो, हक की राह को समझ आ रही है आपको, तो अच्छी बात है। मगर इतना याद रखना, खुदा कभी झूठ बोलता है? बिल्कुल नहीं। खुदा कभी आंखों में धूल झोंकता है? बिल्कुल नहीं। आप एक्सेप्ट करें उसको अभी इसी वक्त, और जब एक रूह बचती है तो खुदा के जो फरिश्ते हैं वो खुशी से बहुत खुशी में मैं एक्सेप्ट कर लूंगा और बाइबल को भी पढ़ने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। अभी क्या है, अभी करें, आप एक्सेप्ट करें क्या? आपको कर सकते हैं? हाँ मैं आपसे अभी एक्सेप्ट करें, आप दिल से एक्सेप्ट करें। हमें दिल में एक्सेप्ट करना होता है भाई, हमें ये नहीं कि कलमा पढ़ लिया, शहादा पढ़ लिया तो पढ़ना ही तो पढ़ना है, दिल में तो करता हूं, दिल से तो करता हूं। बस बोलें, फिर आप बोलें कि इस्लाम गलत है, बोलें, या तो आप बोल दें कि भाई ये जो है ये हाँ, गलत है, मतलब या आप बोलें कि हाँ भाई गलत है, मतलब सच को सच माने ना, गलत को गलत बोलें, सच को सच बोलें। कुछ चीजें हैं जो इस्लाम हमें बताती है, वही उसी से तो मैं आया, ठीक है। तो मैंने बस ये बोला कि इस्लाम को भी देख कर आ सकते हैं आप इस मसीह के पास, पर
कुछ कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा जो मैंने बोला। तो प्यारे दोस्त, मैं फिर आपसे हाँ पूछूंगा, क्या आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और खुदा कबूल करेंगे? बिल्कुल, मैं ऐसे आमीन, बिल्कुल करूंगा मैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। आमीन जी ब्रदर, बहुत खुशी है आपने कॉल की, बहुत अच्छा लगा मुझे, और खुदा आपको इसी तरह बहुत बरकत दे। मुझे खुशी है कि हाँ, आपने ठीक है। ज़िंदा खुदा को एक्सेप्ट किया है। तो मुझे थोड़ा बहुत मतलब वो हो रहा है, ठीक है। मैं जानता हूँ बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस टाइम, और बहुत खुशी की बात है ये कि आप सच्चाई की राह पर आएँ। तो किसी भी टाइम आपको कोई भी सवाल हो, मैं किसी किस्म का, मैं बाइबल का बहुत हो सारे या सवाल है। कुरान का हो, तो बाइबल का सवाल नहीं है, मैं बाइबल के बारे में और भी जानना चाहूंगा, मतलब और भी कई सारी चीजें जो। बिल्कुल, आप आपके जो भी सवाल आते हैं आप कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर दें, या अगर मैं फ़ारग हुआ तो आपको कॉल बैक कर लूँगा, वरना आपसे मैसेज से बात कर चलती रहेगी, क्योंकि मैं जैसे ही अपना स्काइप अकाउंट खोलता हूँ तो बेशुमार तादाद में जो है ना हाँ मैसेजेस और बिल्कुल। कॉल्स आए हुए होते हाँ हैं, तो हाँ मेरे पास बिल्कुल, मैं टाइम नहीं सब होता। वही, इसीलिए मैं, मेरे को लगा मैं आपसे बात करने के मौका ही नहीं मिलेगा मेरे को, हाँ, क्योंकि सर आप बहुत मुझे सारी ये कॉल्स आती है, पहले मैं से तो उनको पता था। रिप्लाई भी नहीं कर पाता, इतने मैसेजेस और कॉल्स होते हैं। आप मगर आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना। प्लीज। गॉड ब्लेस यू, एंड बाइबल रीड करें, और अपने हाँ ठीक। अपने करीब में कोई किसी चर्च जाइए, और किसी चर्च में आप किसी से कांटेक्ट करें और कहें कि अब आपको हाँ, बैप्टिज़्म लेना वो है, अलग, बपतिस्मा लें, और वो मैं करना चाहूंगा फ्यूचर में बिल्कुल। जी, तो मैं ये जी, बिल्कुल, बाय फेथ तो आप क्रिश्चियन हैं, मैं मगर बाय अभी मैं, एक्शंस भी आपको हाँ क्रिश्चियन होना है। तो बैप्टिज़्म लीजिएगा, बिल्कुल, और वो तो खुदा हाँ। और खुदा में आए। ऐसे बहुत खुदा सारे आपको नियम भी है, मतलब जी, ऐसा नहीं है कि ऐसे खा लो तो हो जाएगा, बहुत सारे नियम भी है जो जी, 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 मानना बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, करने में जी, बिल्कुल, सिर्फ इस्लाम में ही ऐसा नहीं है कि नियम है, नियम तो हर चीज में है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, शुक्रिया बहुत दोस्त, आपने कॉल की और अच्छा लगा आपसे बात करके, और खुशी है कि आप सच्चाई और हक की राह पर आ गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। ओके, चलो चलता हूँ, बाय। ओके, खुदा हाफ़िज़। चलो बाय। ओके। खुदा हाफिज।